अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 का नाम है सोल्यूशन। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए चैप्टर नंबर 6 किस लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर नंबर है 6। इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं और एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं। सही है, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में। और आपकी जितनी भी पूरी की पूरी बुक है ना, इसमें दो चैप्टर सबसे ईजी माने जाते हैं। एक चैप्टर नंबर 6 है, एक चैप्टर नंबर 8 है। सही है, ये उन इजी चैप्टर में से एक चैप्टर है, क्योंकि इसकी ना एग्जांपल नॉर्मल जिंदगी के अंदर काफ़ी सारी इस्तेमाल होती हैं। तो याद रखिएगा, हमारे पास है जी सोल्यूशन। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सोल्यूशन कहते हैं किसको है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि बच्चे को अमूमन थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर रही होती हैं। सही है, तो सिंपल सी बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, अ सोल्यूशन, ये इसकी डेफिनेशन, सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ। होमोजेनियस मिक्सचर आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा हुआ है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। अच्छा, कंपोनेंट की जगह पे सब्सटेंस भी लिख सकते हो, कंपोनेंट्स। ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिला दो, मिलाने के बाद जो चीज हमारे पास बन रही होती है, इसको सोल्यूशन का नाम देते हैं। अच्छा, बेसिकली ना मैक्सिमम बच्चे सोल्यूशन में और मिक्सचर में फर्क नहीं कर पाते। किसमें? सोल्यूशन में और मिक्सचर में फर्क नहीं कर पाते कि सोल्यूशन किसको कहेंगे और मिक्सचर किसको कहेंगे। देखें, आपने ना मिक्सचर की दो टाइप्स पढ़ी थी, अगर याद हो। मिक्सचर हमारे पास दो तरह के हैं। एक होता है जी हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर, और इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप थी जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और याद रखिएगा, सिर्फ होमोजेनियस मिक्सचर को आप सोल्यूशन का नाम दे सकते हो। सोल्यूशन असल में टाइप है किसकी? अगर कोई होमोजेनियस मिक्सचर है, उसको आप क्या नाम दोगे? सोल्यूशन का। मतलब अगर मैं सिंपल बात कहूं ना, ये हमारे पास एक है जी सर्कल मिक्सचर का, क्या है हमारे पास, और सोल्यूशन इसका कुछ हिस्सा है। ये हमारे पास क्या है? सोल्यूशन है। मतलब जितने भी मिक्सचर होंगे वो सोल्यूशन होंगे लाजमी, लेकिन सारे के सारे सोल्यूशन मिक्सचर नहीं होंगे। लगता है मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, दोबारा फिर सुनिएगा। जितने भी सोल्यूशन है वो मिक्सचर होंगे। क्या होंगे? मिक्सचर। क्योंकि देखो, पूरे मिक्सचर के अंदर आपका सोल्यूशन आ रहा है। जितने भी सोल्यूशन होंगे वो सारे के सारे मिक्सचर तो होंगे, लेकिन जितने भी मिक्सचर होंगे वो सारे के सारे सोल्यूशन नहीं होंगे। वो क्या नहीं होंगे? हमारे पास सोल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास मिक्सचर की दो टाइप्स में से एक टाइप को क्या नाम दे रहे हैं, और यही मैंने डेफिनेशन लिखी है, सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब है तो मिक्सचर ही है। सही है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। वो कहता है जी इसके फेज के लिहाज से या फिजिकल स्टेट के हवाले से सोल्यूशन की 3 टाइप्स हैं। आपने फिजिकल स्टेट्स पढ़ी हुई है, मैटर की कितनी है? 3 है। बाद में कुछ बुक्स में 4 भी लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे जो हमने बात करनी है 3 के हवाले से करनी है, वह जी गैस, लिक्विड, सॉलिड। सही, यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं सोल्यूशन की। पहले एग्जांपल लिख लो सोल्यूशन की। एग्जांपल देखो, आप बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हो। मेरे पास एक गिलास है पानी का, मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी का ला के डाल दिया। ये क्या हमारे पास? शुगर या साल्ट कह लो। ये मेरे पास एक गिलास पानी है, इसके अंदर मैं हल करूंगा। हल करने के बाद हमारे पास ये जब दोनों के दोनों हल हो जाएंगे, आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि आया ये चीज एक ही है या 2 चीजें हैं। सोल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है, जब वो हल हो जाती है ना, जो भी चीज इसके अंदर डालोगे, आप ये नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते कि ये पड़ी हुई चीनी। आप चीनी हल करने के बाद चीनी को बीच में ढूंढ नहीं सकते कि ये पड़ा हुआ चीनी का एक दाना, ये पड़ा हुआ एक चीनी का दाना, नहीं। सही, सोल्यूशन की सबसे बड़ी पहचान ये है। अगर आप एक और एग्जांपल दे देता हूं, अब अगर मैं यहां पे एक गिलास पानी का लेके इसके अंदर चाक या फिर ये चूने का जो पत्थर है, जिसको हम ये घरों के अंदर व्हाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको बारीक बारीक पाउडर में चेंज करके इसके अंदर डाल दूं। डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिला दूं।
हलाने के बाद मैं रख दूं, क्या इसको सोल्यूशन कहेंगे? इसको सोल्यूशन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद ना जो एक बात मैंने यहां पे लिखी है जी, होमोजीनियस मिक्सचर, सही है। तो यहां पे इस केस में ये होमोजीनियस मिक्सचर है। किस तरह? अब बेशक थोड़ा सा पानी यहां से निकाल के चेक कर लो, यहां से निकाल के चेक कर लो, यहां से निकाल के चेक कर लो, बेशक इसको 1 घंटा रख दो, 1 घंटा रखने के बाद फिर पानी थोड़ा सा यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, आपको मिठास एक जैसी मिलेगी। जब मिठास एक जैसी मिल रही हो तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर का। आपकी नॉर्मल जिंदगी बड़ी एग्जांपल है। अब जब चाय बनाते हो, चाय जो है वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। अब उसमें ऐसा नहीं होगा कि शुरू में आप चाय, मैं ये एग्जांपल दे रहा, आप बाद दफ़ा चीनी बाद में डाल लेते हैं, जो पहले से बनी बनाई है। आप चाय पी रहे हो, शुरू में फीकी फीकी हो, लास्ट में मीठी आ जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आपने चीनी डाली हुई वो उसमें चीनी नीचे बैठ जाती है, वो वैसे भी होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, सही है। अब चाक में डालूंगा ना, चाक डालने के बाद इसको हिला के रख दूंगा, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि हर जगह पे चाक एक जैसा ही है, लेकिन आप जैसे 15 या 20 मिनट इसको रखोगे ना, चाक आके नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या हुआ, चाक की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो गई है, यहाँ पे कम हो गई है। सो हमारे पास ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो है लेकिन सोल्यूशन नहीं है, सही। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं और मैं कुछ एग्जांपल इस तरीके से लिखवाऊंगा, यही एग्जांपल हम बार बार आगे जाके यूज करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल, salt in water, salt in water, sugar in water, sugar in water। मजे की बात यह है कि एयर भी सोल्यूशन है। एयर, अलॉय, अलॉय क्या होता है? 2 मेटल को पिघला के उनको आपस में मिला दो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं अलॉय का, सही है। अब टाइप्स की अगर बात करूं, टाइप्स ये किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट हमारे पास 3 तरह की होती हैं। सो यहाँ पे टाइप्स भी 3 तरह की है, या तो कोई चीज लिक्विड होगी, या कोई चीज सॉलिड होगी, या कोई चीज गैस होगी, सही। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर क्या बच्चे? अलॉयज। अलॉयज होता है जी, आप एक मेटल लो, आगे जाके हम इसको एक्सप्लेन मजीद करेंगे। ये मैंने ना 2 मेटल ले ली, मेटल मैं आपको कहता, तो इस साइड मैंने लोहा ले लिया, ये क्या मेरे पास? आयरन, लोहा। इस साइड में मेरे पास सपोज करता हूँ मैंने कॉपर ले लिया, कॉपर है ये तांबा। मैं इन दोनों को पिघलाता हूँ, पिघलाने के बाद एक ही बीकर के अंदर डाल के इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ, इन दोनों को एक ही बीकर में इकट्ठा कर देता हूँ। अब देखो ये हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन बनने के बाद आप इसको ठंडा करो, ठंडा करने के बाद ये हमारे पास नाम दे रहे होते इसको अलॉयज का। असल में ये 2 मेटल्स का आपस में मिक्सचर होता है। आपको आपकी नॉर्मल जिंदगी में बहुत सारे अलॉयज की एग्जांपल दे देता हूँ। आपने कभी घड़ी लेना, घड़ी के लास्ट वो पीछे जो डायल होता है उसके ऊपर लिखा है स्टेनलेस स्टील, वो समय स्टेनलेस स्टील भी अलॉय है। क्या हमारे पास? अलॉय। स्टील जो है ये खुद भी एक अलॉय है, स्टील कोई एलिमेंट नहीं है। ये असल में आयरन का और इसमें कार्बन वगैरह मौजूद होती है, ये मुख्तलिफ चीज़ों का अलॉय है, सही। ये चीज़ें चाहते हैं याद रखिएगा। तो अलॉय हमारे पास क्या होता है? 2 मेटल्स को पिघला के आपस में मिक्स कर दिया जाता है, उसके नतीजे में जो एक मेटल बनती है इन दोनों के सोल्यूशन से, उसको क्या नाम दे रहे होते हैं? अलॉय का। देयर आर, नींबू पानी भी सोल्यूशन ही होगा, सही, क्योंकि होमोजेनियस है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, याद रखिए मैं किसकी बेस पे लिख रहा हूं? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। एक हमारे पास हो जी गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। एक हमारे पास हो जाए लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। और एक हमारे पास होता है जी सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखो, अगर गैस सॉल्यूशन की मैं एग्जांपल की बात करूं, बेटे गैस सॉल्यूशन हमारे पास एग्जांपल आई थी एयर। अब एयर में देख लो, हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, एयर में ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इसके अलावा हमारे पास आर्गन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, सही। ये बहुत सारी गैसें मिलके एयर बना रही हैं। और ये पूरी की पूरी एयर पाई किस फॉर्म में जाती है? किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है?
गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, इसे हम इसको कहा जी, ये क्या है हमारे पास गैस सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर लिक्विड सॉल्यूशन की बात की जाए तो बच्चे ये चेक करो, ये जो हमने बनाया शुगर इन वाटर, इसके अलावा साल्ट इन वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन। शुगर इन वाटर एंड साल्ट इन वाटर, साल्ट इन वाटर। इसके बाद हमारे पास बच्चे लास्ट वाली चीज है जी, सॉलिड सॉल्यूशन। क्या हमारे पास, सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा, सॉलिड सॉल्यूशन की हमारे पास अलॉय है, बिल्कुल सही है, अलॉयज। अलॉयज में अगर एग्जांपल देना चाहें, अलॉयज में हमारे पास एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। इसमें हम क्या करते हैं, आयरन नहीं, इसमें स्टेनलेस स्टील में कार्बन नहीं होता हमारे पास, सही है। इसमें हम क्या करते हैं, आयरन, निकल और क्रोमियम, तीन मेटल को पिघला के आपस में इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करने के बाद आयरन, ये आगे जाके पढ़ेंगे, सिर्फ अभी याद ना रखिएगा, आयरन, निकल और क्रोमियम। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं हम, अलॉय क्यों बना रहे होते हैं, आपको पता है? हम 3-4 मेटल को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये होती है कि देखो, लोहे को जंग लगना शुरू हो जाता है, लोहे को जंग लगना शुरू हो जाता है जब इसका अलॉय बना देते हैं ना। देखो स्टेनलेस स्टील कभी भी जंग नहीं लगता, स्टेनलेस स्टील के ऊपर कभी भी जंग नहीं लग रहा होता, सो इसलिए हम अलॉय बना रहे होते हैं। स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये बच्चे आप याद रखिएगा, ये हमारे पास कुछ अलॉय की एग्जांपल आ गई हैं। सही, आगे जाकर ये याद रखिए, मैं किस बेस पे, मैं फिर बार बार बता रहा हूं कि ये बेसिस किस बेस पे, 3 टाइप्स है फिजिकल स्टेट के। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए सॉल्यूशन की 9 टाइप्स हैं, 9 टाइप्स, वो आगे जाकर पढ़ेंगे। ये किस बेस पे मैंने बताई है, गैस सॉल्यूशन हो सकता है हमारे पास, लिक्विड के सॉल्यूशन हो सकते हैं और सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, सही। और आगे हम क्या करते हैं, गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन बना सकते हैं, गैस और सॉलिड का सॉल्यूशन बना सकते हैं, गैस का सॉल्यूशन बना सकते हैं, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो ये बच्चे, यही हमारे पास सिंपल सा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।